मकरध्वज कैसे हुए हनुमान जी के पुत्र? यह एक रहस्यमय और विवादास्पद कथा है, क्योंकि हनुमान जी को ब्रह्मचारी माना जाता है। कथा के दो मुख्य संस्करण हैं। पहला संस्करण, जब हनुमान जी लंका जलाकर समुद्र में आग बुझाने कूदे थे, तब उनके शरीर का तापमान बहुत अधिक था। समुद्र के ऊपर उनके पसीने की एक बूंद समुद्र में गिरी, जिसे एक मकर ने निगल लिया। उसी पसीने की बूंद से मकर गर्भवती हुई और उसने मकरध्वज को जन्म दिया। मकरध्वज को जन्म देने के बाद मकर माता ने तपस्या कर समाधि ले ली। हनुमान जी को मकरध्वज के बारे में पता चला और वे उसे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करते हैं। दूसरा संस्करण, इस संस्करण में मकरध्वज को हनुमान जी और एक शिला से उत्पन्न बताया गया है। हनुमान जी वनवास काट रहे थे, तभी उन्हें तपस्या में लीन एक आर्षि की पत्नी शिला मिली। शिला हनुमान जी की भक्ति से प्रभावित थी और उसने उनसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा। हनुमान जी ने उसे वरदान दिया और शिला ने मकरध्वज को जन्म दिया। मकरध्वज का जीवन, मकरध्वज बलशाली और पराक्रमी योद्धा बने। उन्होंने कई युद्धों में विजय प्राप्त की और हनुमान जी के नाम को रोशन किया। वे भगवान राम के भी प्रिय भक्त थे। मकरध्वज का विवाह सुंदरी नामक एक राजकुमारी से हुआ था और उनसे उन्हें कई पुत्र हुए। मकरध्वज का अंत वृद्धावस्था में हुआ था। कथा का महत्व, यह कथा हनुमान जी की भक्ति और शक्ति का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि कैसे भगवान अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि हमें कर्म करते रहना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह कथा रामायण के सभी संस्करणों में स्वीकृत नहीं है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह कथा बाद में जुड़ी गई थी। फिर भी यह कथा हनुमान जी के भक्तों के बीच लोकप्रिय है और वे इसे श्रद्धा के साथ मानते हैं। यहां कुछ अतिरिक्त जानकारी दी गई है। मकरध्वज को बलवीर और अंजनेय के नाम से भी जाना जाता है। उनकी पूजा भारत के कई मंदिरों में की जाती है, जिनमें प्रमुख हैं मकरध्वज बालाजी मंदिर, ब्यावर, राजस्थान, हनुमान मंदिर, काशी, उत्तर प्रदेश, हनुमान मंदिर, मेहरौली, दिल्ली। मकरध्वज जयंती हर साल कार्तिक मास की